वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं मिर्च के पकोड़े जो मसाला भरकर बनाए जाते हैं और सभी की जान है। ये रमज़ान में सभी पसंद करते हैं, सबके दस्तरखान की ज़ीनत होते हैं। ये तो रोज़ रोज़ घर में बनते हैं, जब तक रमज़ान चलेंगे यही बनेंगे। तो बेइंतहा मज़े के लगते हैं और जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो दो तरह की चिलीज़ के साथ बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, जो देखी हुई चीज़ अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी हो तो बात ही क्या है, उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। हरी मिर्चें ले ली हैं हमने। ये वो हरी मिर्चें जो सख्त वाली होती हैं पकोड़ों के लिए स्पेशली। ये मिर्चें नहीं लगती हैं, इसमें बीज भी हो अगर तो बीज भी नहीं लगेगा। बहुत फीकी फीकी सी मिर्चें होती है जो पेरी बाइट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इनको बीच में हम लगा लेंगे कट। इनमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, किसी किसी में होता भी है। तो इसी तरह हम सब में कट लगा लेंगे। ज़ीरा ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भरकर। धनिया पाउडर है मेरे पास। ज़ीरे को हमने दरदरा किया और जो धनिया लिया है वो पिसा हुआ लिया है 1 टीस्पून भरकर। नमक टेस्ट के हिसाब से आप ले लें इसमें। और ये इमली का पल्प डाल रही हूँ। अगर जो खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ी इमली ज़्यादा ले लें, वरना नॉर्मल लें कि बहुत खट्टी भी ना लगे और मसाले में फ्लेवर भी आए। तो तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून भरकर ही मैंने डाली है इसमें। थोड़ा सा ये मसाला थिक था तो इसका जो पानी का है इमली का पल्प था उसको मैंने पतला कर लिया है, वो डाल रही हूँ। और इसका बना लेंगे एक पेस्ट की तरह हम। दो टेबल स्पून भरकर बेसन लिया है, इसमें बेसन भी ज़्यादा नहीं लगता है। ज़ीरा लिया है कुटा हुआ थोड़ा सा। नमक टेस्ट के हिसाब से। कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, इससे इसमें क्रंच बहुत आता है। और 1 पिंच मैंने लिया है, छोटी सी पिंच लेनी है आपको फूड कलर की। अगर आपने ज़्यादा भर के ले लिया तो बहुत ऑरेंज बन जाएगा वो। ये मेरे पास वाइट तिल हैं जो थोड़े से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस पानी के साथ हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। ऐसा होना चाहिए जब हम मिर्च इसमें लगाएं तो मिर्च पे से ये उतरने लगे। अब मिर्चों की कर लेते हैं फिलिंग। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, ज़्यादा भरी हुई मसाले वाली भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत हल्का हल्का सा इसके अंदर फिलिंग करेंगे। आप यकीन जाने ये इतने मज़े की लगती है, रमज़ान में सभी घर में बनती है और सभी शौक़ से खाते हैं। ये सीने पे जलन भी नहीं करती क्योंकि इसमें मिर्चें नहीं होती हैं। तो आप ज़रूर इस रमज़ान ट्राई करें इसको। तो इस तरह से आप पकड़ के जो एक्सेस बेसन है वो उस पे से उतर जाए। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग भी अच्छी इसकी नहीं लगेगी क्योंकि खाने में फिर बेसन आता है। तो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें इस पर तिल का जो फ्लेवर आएगा वो देखने से भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा जायका आएगा। तो इसी तरह मैं कर लूँगी इसकी सबकी फिलिंग। और लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है कि अंदर से ये पक जाए अच्छे से। और अंदर से मतलब है कि बेसन का जो कोटिंग है वो अच्छा सा इसका पक जाए, वरना क्या होगा सॉफ़्ट हो जाएगी, रखते ही निकालते ही सॉफ़्ट होने लगती है अगर आपने तेज़ फ्लेम पर इसको किया तो हमारी ये सब तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आप इसको रायते के साथ सर्व करें या फिर केचप के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार है, रमज़ान स्पेशल टेबल की जान है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।